डेटा एनालिस्ट बनना है वॉलमार्ट में? तो एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. Assume you are given a table on Walmart user transactions and based on the recent date of purchase, write a query that retrieves the user along with the total number of products they bought. सिंपल क्वेश्चन है ना. आपको क्या करना है, आपको हर एक यूजर का जो भी उनकी लेटेस्ट डेट ऑफ परचेज थी उस डेट पे कितने प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे वो निकालना है, और जो भी आपको आउटपुट है वो आपको रिटर्न करना इन ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन डेट्स. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. एक तो है हमारा बिगनर लेवल अप्रोच जिसमें आप जॉइंट्स लेंगे, और दूसरा होगा हमारा प्रो लेवल अप्रोच जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स नहीं करने हैं. सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सब क्वेरी से एक लाइन में यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो चलिए पहले एक इजी तरीके से कर लेते हैं. लेट्स चेक द इनपुट डेटा नाउ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनपुट टेबल है हमारे पास, उसमें हमारे पास चार कॉलम्स है. वन इज प्रोडक्ट आईडी, देन वी हैव यूजर आईडी, वी हैव स्पेंड्स एंड वी हैव ट्रांजैक्शन डेट. तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक यूजर की लेटेस्ट ट्रांजैक्शन निकालनी है और हमें बताना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डेट पे उन्होंने कितने ऑर्डर्स किए. तो एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे यूजर आईडी 123, इस पर्टिकुलर यूजर ने दो ट्रांजैक्शन की हैं और दोनों ट्रांजैक्शन 7th of August की हैं. तो अगर आप आउटपुट टेबल पे देखो, यूजर आईडी 123 ने लेटेस्ट ट्रांजैक्शन की है 7th of August को और उसने दो आइटम्स खरीदी हैं. अगर आप यूजर 159 देखें तो इस 159 ने दो आइटम्स परचेज की हैं, पर एक जो परचेज थी इसकी थी 7th of August को और दूसरी परचेज थी उसकी 7th of October को. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेटेस्ट परचेज थी उसकी वो है 7th of October और उस दिन उसने एक ही आइटम परचेज की. तो हमें सिर्फ ये वाली रो रिकॉर्ड रिटर्न करना है, ऊपर वाला नहीं. आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके वापस क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग अ कोड फॉर दिस. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार यूजर ट्रांजैक्शन टेबल देख लेते हैं. सो आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, यूजर आईडी है, स्पेंड्स है और उनका ट्रांजैक्शन डेट है. तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक यूजर आईडी का लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट निकालना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्रुप बाय कर लेते हैं यूजर आईडी पे और मैक्सिमम उसका ट्रांजैक्शन डेट निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर यूजर आईडी का कौन सा हमारे पास लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है. तो आई राइट सिलेक्ट यूजर आईडी, उसके बाद आई राइट मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेट एज लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट, ग्रुप बाय 1. सो लेट्स रन दिस. इसके बाद क्या होगा, हमें हर एक यूजर आईडी की लेटेस्ट ट्रांजैक्शन मिल जाएगी. हम इस पर्टिकुलर कोड को एक सीटी में डाल लेते हैं. तो इसको मैं नाम देता हूं विद बेस एज. तो अब हम क्या करेंगे, अपने मेन ट्रांजैक्शन टेबल से सारी ट्रांजैक्शंस निकाल लेंगे जो इस पर्टिकुलर डेट की हैं, और वो करने के लिए हम करेंगे इनर जॉइन. तो आई राइट सेलेक्ट फ्रॉम बेस ए and I'll do inner join B, inner join user transactions B, और ये हम ज्वाइन करेंगे यूजर आईडी पे. तो आई join it on a dot user id is equal to b dot user id, और हमें ट्रांजैक्शन डेट पे भी ज्वाइन करना है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट डेट की ट्रांजैक्शन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वील ज्वाइन इट ऑन ए डॉट लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट इज इक्वल टू बी डॉट ट्रांजैक्शन डेट. तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट कैसा आ रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर आईडी 159 की लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट थी 7th of December, और इस पर्टिकुलर 7th of December में इसने दो परचेज किया, इसीलिए हमारा इनर जॉइन दो रिकॉर्ड्स के साथ ज्वाइन हो गया. तो अब हमें क्या करना है, बस ये दो रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेना है. तो आई राइट लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट एज ट्रांजैक्शन डेट, उसके बाद वी नीड टू रिटर्न यूजर आईडी एंड हमें बताना है कि कितने प्रोडक्ट्स उसने खरीदे. सो फॉर दैट आई यूज अ काउंट फंक्शन. सो काउंट फंक्शन में मैं क्या करूंगा, आई काउंट प्रोडक्ट आईडीज एज परचेज काउंट. तो अब मैं क्या करूंगा, आई डू ग्रुप बाय 1, 2, जिससे होगा मेरा ट्रांजैक्शन डेट और यूजर आईडी पे ग्रुप हो जाएगा. सो आई रन दिस. तो यूजर आईडी इज एम्बिगुअस, तो लेट्स
pick up a.user_id here और I'll run this again. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें हर एक यूज़र की लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट मिल गई और उन्होंने कितना अमाउंट परचेज, कितने गुड्स परचेज किए वो भी मिल गया. और अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ रिटर्न करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन डेट. सो आई विल डू ऑर्डर बाय 1 and I'll submit my code. So here you can see that we have successfully submitted the code, but this was a long way of doing this. एक और शॉर्ट और प्रो लेवल अप्रोच भी है, तो चलिए वो चेक करते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ एंड आई विल राइट दी अदर टेक्निक विच इज़ दी प्रो टेक्निक. तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ. हम यूज़र ट्रांजैक्शन टेबल लेते हैं. सो आई विल अगेन राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र ट्रांजैक्शंस एंड रन दिस. अब क्योंकि हमें यूज़र की वही ट्रांजैक्शन चाहिए जो मैक्स ट्रांजैक्शन डेट वाली है, तो एक काम करते हैं, सब क्वेरी लिख लेते हैं. तो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र ट्रांजैक्शंस वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID कॉमा ट्रांजैक्शन डेट इन. यहाँ पे मैं एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट यूज़र ID कॉमा मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेट फ्रॉम यू. तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एंटर मार के नीचे ले जाता हूँ ताकि विजिबल रहे. फ्रॉम यूज़र, ये मैं यूज़ कर लूँगा फ्रॉम यूज़र ट्रांजैक्शंस ग्रुप बाय 1. तो इससे क्या होगा, हमें यूज़र ID और ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ वही मिलेंगी जो उस पर्टिकुलर यूज़र का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होगा. सो लेट्स रन दिस. तो जब मैंने यहाँ पे रन किया तो अब आप देख सकते हो यूज़र ID 123 का जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डेट थी हमें वही वाला रिकॉर्ड मिला, 15 का भी वही मिला जो मैक्सिमम था, और 159 के 2 रिकॉर्ड्स थे जो हमने पहले भी देखा, हमें वो मिले हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल राइट सिलेक्ट transaction date. This is the first thing that is required. उसके बाद हमें चाहिए यूज़र ID. So I'll write यूज़र ID और हमें चाहिए count of product IDs. और अब क्या करना है, हमें ग्रुप बाय 1 and 2, क्योंकि ट्रांजैक्शन ID और यूज़र ID पे हमें ग्रुप करना है, और जो आउटपुट हमें देना है वो हमें देना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डरिंग इट बाय ट्रांजैक्शन डेट. तो आई विल राइट ऑर्डर बाय 1 एंड आई विल रन दिस कोड. तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा कोड रन हो गया है, और एक बार सबमिट करके देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत ही प्रो तरीके से सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व की जो पहले हम कॉम्प्लेक्स जॉइंस लगा के यूज़ कर रहे थे. और डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू में ऐसी स्किल्स दिखाओगे तो आप पक्का वॉलमार्ट के लिए काम करने वाले हो. होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट. थैंक यू.